हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और कोई जैसे बेईमान दुकानदार जो कॉन्सेप्ट था उससे समझ रहे थे और फिर हम इससे आगे आज पढ़ेंगे। वही जो हमारा बेईमान दुकानदार वाला है उसी का क्वेश्चन देखेंगे कुछ। देखिए, तो हम पढ़ रहे थे बेईमान दुकानदार, उसी का क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो देखिए, उसके बाद आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन है, एक कपड़े का व्यापारी है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, एक कपड़े का व्यापारी है जो कि 16.67% का माप का प्रयोग करता है और कपड़े को सीपी पर बेचने का दावा करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। कोई व्यापारी है, कपड़ा बेच रहा है अपना, और वह बोल रहा है कि हम 16.67% कम माप का प्रयोग करता है। वह मतलब बेईमानी करता है, कम माप का प्रयोग करता है मतलब बेईमानी कर रहा है। 16.67% कम माप का प्रयोग कर रहा है और बोल रहा है कि हम सीपी पर ही बेच रहे हैं, मतलब हम जितने में ख़रीदे हैं हम आपको उतने में ही बेच रहे हैं। तो चलिए इसकी बेईमानी निकालते हैं, कितना किया है। देखिए इसकी बेईमानी कैसे निकलेगी। ये जो आपका माप में कितना कम किया है, 16.67, माप में कम किया है 16.67, ये माप में कम किया है। तो जब माप, देखिए माप में कम किया है, परसेंटेज है, ये माप में कम किया है 16.67, तो 16.67 कम किया है, माप में कम किया है मतलब बेईमानी किया है। मतलब अब भाई माप में कम करेंगे आप तो मतलब बेईमानी ही करेंगे। तो 16.67 को 16.67 का जो हमारा फ्रैक्शनल है उसको लिख सकते हैं 16 से ही। देखिए 16.67 को परसेंटेज जो हमारा है इसको लिख सकते हैं 16 से ही 2/3%। तो अब देखिए इसको क्या करें, 16×3 48, 2 50/3, और ये परसेंटेज है तो इंटू 100, 50 दूनी आ जाएगा आपका 1/6। जब ये आपका 1/6 आ चुका है, देखिए 1/6 आ गया आपका, सीधे लिख देंगे यहाँ पे 1/6, 1/6 आ गया। और वो बोल रहा है कि माप में, देखिए माप में हम इतना कम किए हैं, 1/6 कम किए हैं, तो मतलब कितना कम किया है माप में कम किया मतलब उसको देखिए जो ये है वो माप में जब कम हो रहा है तब देखिए कैसे करेंगे। जब 1/6 माप में कम कर दिया तो 1/6 मतलब 6 इसकी जो पूरी वैल्यू है माप की, जैसे हम 1000 है, 1000 में हम 200 कम कर दिए तो 1000 जो है उसकी पूरी वैल्यू है। तो वैसे ही 1/6 कम किए हैं माप में, तो ये 6 जो है उसकी पूरी वैल्यू है। तो 6 किसको पता है, जो खरीद रहा है, जो दुकानदार से खरीद रहा है उसको पता है कि हम पूरा 6 हमको मिल रहा है। जो दुकानदार से खरीद रहा है उसको पता है कि हम पूरा 6 ला रहे हैं, मतलब हम 6 लेने गए थे, हम 6 लेके आ रहे हैं। लेकिन ये जो बेईमान दुकानदार है वो क्या कर रहा है, 1/6 की कमी कर रहा है माप में। तो 1/6 कमी का मतलब 6 में से 1 कम कर रहा है, 6 में से 1 कम कर रहा है मतलब 5। भाई इसको तो पता है कि हम 5 में बेच रहे हैं। देखो जो खरीदने आया है उसको नहीं पता है कि वो 5 दिया है, उसको पता है कि हम पूरा 6 ले गए। और जो दे रहा है, जैसे जो दुकानदार है उसको पता है कि हम 5 ही दिए हैं तो उसको 5। तो इस पर हमको क्या बताना है, देखिए लाभ प्रतिशत बताना है। तो यहाँ से यहाँ कितना लाभ, 1 का किस पे, 5 पे, तो 100 पे किस पे, देखिए 20% आपका जो है लाभ आ गया। देख लीजिए, पहले हम 16.67 का फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा 1/6। तो जब 1/6 आ चुका है आपका तो उसके बाद क्या करेंगे, जो 6 है आपका, देखिए माप में, ये माप का है, जब आपका माप में कम हो रहा है तब। तो जब माप में कम हो रहा है तो 6 आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब 6 ही हमको लेना था, 6 हम लेने आए थे, 6 ग्राम चीनी लेने आए थे, 6 किलोग्राम चीनी लेने आए थे और 6 लेके ही जा रहे हैं। ऐसा किसको पता है, जो खरीदने आया था। और वह 1/6 माप में कम कर रहा, मतलब 6 में 1 कम कर रहा 5।
तो हम 6 किलो चीनी लेने आए थे और दुकानदार ने हमें 5 किलो चीनी दिया, लेकिन यह ग्राहक को नहीं पता चला। ग्राहक को पता चलता तो वो अब दुकान से फिर नहीं लेता भाई। अब दुकानदार बेईमान है, तो जब बेईमानी करेंगे तो किसी को बता तो करेंगे नहीं, चुपचाप करेंगे। तो जो हमारा 6 पे एक कम कर रहे हैं 5, तो ये 5 क्या है, 5 दुकानदार है, मतलब दुकानदार 5 दिया और खरीदने आया था वो 6, ले गया 5। तो 5 किसको पता है, दुकानदार को कि हम 5 दिए हैं, और किसको पता है कि हम 6 ले गए हैं, जो लेने आया था उसको पता है कि हम 6 ले गए हैं। तो कितना है, 5 पे इंटू 100 करेंगे तो 20% आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें कुछ करना नहीं रहता है, आपका जो जिसको वैल्यू जो पता है वहीं पे उसके सामने लिखना होगा। उसके बाद प्रॉफिट या हमेशा प्रॉफिट ही होता है लगभग। तो देखिए अब है आपका एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। देखिए अनुजा जो है एक वस्तु को 6% के नुकसान के साथ बेचने का दावा करती है। जो अनुजा है वह क्या बोल रही है कि हम कोई वस्तु बेच रहे हैं तो उस पर 6% का हम हानि का 6% नुकसान के साथ बेचने का दावा करती है, परंतु 1 किलो के स्थान पर वह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करती है। परंतु देखिए 1 किलोग्राम के जगह वह 800 ग्राम का प्रयोग करती है। तो बोल रही है कि मतलब बोला है कि अगर 40 किलो की बिक्री पर उसे 350 रुपये का लाभ होता है तो उसी वस्तु को 1 किलोग्राम की लागत मूल्य क्या है। तो देखिए क्या है, 6% का नुकसान, 6% का नुकसान मतलब 6% का नुकसान मतलब 3/50, 6%, 6/100 आएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6 और 50, ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे 6/50 क्या, 3/50 क्या है, वह ये नहीं बोल रहा है कि माप में कम किया 6, माप का तो हमें अलग से दिया है। ये बोल रहा है कि 6% मतलब ये 3/50 हुआ है, तो ये बोल रहा है कि 50, ये जो आपका पूरा माप है 50 और उसमें 6% कम किया है, तो मतलब 3/50 हो गया। आपका ओरिजिनल वैल्यू है जो हमको देना है वो क्या है, मतलब पूरा हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 50। देखिए यह माप में नहीं 6% कम किया, माप में कम करता होता तो हम यहाँ पे लिखते हैं 50 और यहाँ पे लिखते हैं 47, लेकिन ये बोला है हम 6% के नुकसान पर हम बेच रहे हैं, तो 6% के नुकसान पर बेच रहे हैं मतलब 50 में था, बेचा कितना 47 में, यही ना नुकसान। 50 पे 3 का नुकसान, बेच भाई वो खरीदा 50 में था, बेच रहा है 47 में, तभी तो उसको 6% का नुकसान होगा। अब देखिए आगे क्या बोला है कि 1 किलो की बजाय वह 800 ग्राम का वजन का प्रयोग कर रहा है। 1 किलो के बजाय 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। जो खरीदने आएगा उसको क्या पता है कि हम 1000 लेके जा रहे हैं 1000 ग्राम, भाई इसको नहीं ना पता चलेगा कि दुकानदार हमें मेरे साथ बेईमानी किया है। तो ये जो लेने आया है वो पूरा सोच रहा है कि हम 1000 लेके जा रहे हैं, खुश होके वह जा रहा है 1000 लेके, सोचा कि 1 किलो हम चीनी जो भी लेने आए थे हम लेके जा रहे हैं, लेकिन दुकानदार यहीं खेला खेल गया, वो क्या किया 800 ग्राम दिया। देखिए 800 ग्राम दिया सीपी। देखिए अब ये जहाँ ये आप तो आपका उसी तरह रहेगा जिस प्रकार हम अगले क्वेश्चंस करते आए हैं। जैसे हानि दिया है ना, उसके बाद माप में जब दिया होगा कमी या वो, तब माप में जो दिया होगा तब हम जो जिसको पता होगा उसी के सामने लिखेंगे। जैसे कि हम 1 किलो चीनी लेने आए थे, तो हम 1 किलो चीनी, हम दुकानदार बेईमानी किया है तो दुकानदार बेईमानी चुपचाप ही करेगा। तो हम 1 किलो चीनी लेने आए थे तो हम सोचेंगे हम 1 किलो चीनी लेके जा रहे हैं, लेकिन दुकानदार हमको 800 ही ग्राम चीनी दिया है, तो ये दुकानदार को पता है और हमको पता है कि हम 1000 लेके जा रहे हैं। जो जिसको पता है उसके सामने लिख दीजिएगा। अब देखिए कैसे करेंगे। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला 40 किलो का जो है हमारा 40 किलो की बिक्री पर हमें 350 रुपये का लाभ होता है। तो 40 किलो की बिक्री पर 350 रुपये का लाभ होता है, तो बोला हमारा 1 किलो का लागत मूल्य बताना है। तो देखिए इसको यहाँ से जो सामने सामने कटते हैं, देखिए ऐसे नहीं कटता है, ये सामने सामने कटेगा नहीं तिरछा गुणा। तो अब देखिए ये भी काटिए, 8×5 = 40 और ये 1 बचा 47 है ही। देखिए अब जो आपका सीपी है वो 40 है और पूरा ये जो आपका बेईमानी करने के बाद और हानि पर बेचने के बाद जो पूरा है सीपी हमारा 40 है और ये 47 है। तो देखिए यहाँ पे कितना 40 जब है आपका तो कितना है लाभ 7,
40 केजी चीनी है तो आपका 7 लाभ है। और जब 40 केजी पर 7 लाभ हो रहा है और क्वेश्चन में हमारा 40 केजी पर 350 लाभ हो रहा है, तो यही 7 किसके बराबर? 350 के। तो 1 किसके बराबर? 50 रुपये के। यही ना पूछा है हमारा 1 किलो की, 1 किलो का 1 किलो पर हमारा कितना जो है 1 किलो पर हमारा लागत मूल्य ज्ञात करना है, तो यही पूछा है आपका। तो 50। देखिए 6% का जो हमारा कम में बेच रहा है वो हानि है, तो वो सिंपल लिखेंगे। 50 पूरा था, हमें 3 हानि हुआ, 47 हो गया। फिर बोल रहा है कि हम 1000 हमको देना था लेकिन हम नहीं दिए, हम बेईमानी करके हम 800 ग्राम दिए। तो जब 800 ग्राम दिया तो 1000 जिसको पता है, किसको पता है? जो लेने आया था। और 800 ग्राम किसको पता है कि हम दिए हैं? जो बेईमानी है, बेईमान किया है। तो देखिए अब यहाँ से काटेंगे तो 40 47 आएगा, 7 अधिक है यहाँ पे 40 ग्राम केजी पर वो 7 अधिक पा रहा है। और वहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअल में वैल्यू क्या है? 350 के। तो 7 बराबर 350 के और एक का मान यहाँ से निकल जाएगा 50 रुपये। देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक बेईमान दुकानदार वस्तु खरीद से देखिए एक बेईमान दुकानदार जो क्या है वस्तु खरीदते समय वह 10% का धोखा करता है तथा बेचते समय भी 10% का धोखा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए कोई दुकानदार है तो वह जब गया मतलब पूरा सामान लाने, तो वह वहाँ पे भी 10% का धोखा कर दिया। और जब कोई दुकानदार जब सामान खरीद के ले आया अपने दुकान पे, तो जो कोई जैसे कोई लड़का कोई गया खरीदने, तो जब वो बेचते समय भी 10% का वो धोखा कर गया। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे? 10% क्या मतलब? 10% मतलब 1/10। तो देखिए अब हमें क्या है? खरीदते समय धोखा, ये हम आपको पहले ही बता दिए थे। खरीदते समय धोखा किया है तब एकदम सिंपल होगा। जैसे खरीदते समय धोखा किया है तो कितना, इसको खरीदते समय धोखा किया है तो ये इसको पता है भाई हम 10। खरीदते समय धोखा किया है तो जो खरीदते समय धोखा किया मतलब जहाँ से लेने गया था वह बोला, वह उसको जो जहाँ से दुकानदार लेने गया है उसको पता है कि हम 10 दिए हैं, लेकिन दुकानदार वहाँ से भी 11 लेके आया। वहाँ से 11 लेके आया। जो देखिए 10% का धोखा मतलब 1/10। खरीदते समय धोखा हुआ है तो खरीदते समय भाई दुकानदार, ये जो है कोई दुकानदार गया दुकानदार के पास थोक वाले, तो वहाँ पे ये जो बेईमानी किया तो उसको पता चला कि हम 10 में दिए हैं, 10 ही मतलब हम मेरा 10 है, हम 10 दिए हैं, लेकिन वहाँ पे धोखा कर गया, वो एक ज़्यादा लेके आया। तो जब एक ज़्यादा लेके आया तो इसको पता है, दुकानदार को पता है। तो अब देखिए अब बेचते समय भी 10% का वो कर रहा है धोखा। तो बेचते समय कैसे 10% का धोखा करेगा? मतलब दुकान जो अब उससे लेने आया है, जैसे कोई लड़का है, हम दुकानदार से लेने गए तो अब हमको पता चला कि हम 10 भाई लेके जा रहे हैं। अब 10% की जगह वो कितना दिया? 10 की जगह वो 9 दिया, धोखा कर गया। 10 की जगह 9 दिया भाई। 10% का धोखा करता है तो 10 उसकी वैल्यू है, जो खरीदने है उसको पता है हम 10 लेके जा रहे हैं, लेकिन उस पर धोखा कर दिया 1 का, तो मतलब 9 ही दिया। ये 10 कट जाएगा, 9 और 11 आ जाएगा। यहाँ से कितना है? 2 किस पे? 9 पे इंटू 100, तो 200 क्या है? 200/9, तो 9 दूनी 18 होता है। 2 बचेगा, 9 दूनी 18। ये आपका आंसर हो जाएगा 22 सही 2/9। 22 सही 2/9। देख लीजिए खरीदते समय भी धोखा कर रहा है और बेचते समय भी धोखा कर रहा है। तो जब खरीदते समय धोखा कर रहा है तो मानिए कोई दुकानदार जैसे जा रहा है कहाँ, सामान लेने जा रहा है, मतलब अब थोक में जहाँ से वो सामान लेके आता है फिर बेचता है, तो वहाँ जा रहा है। तो वहाँ मानिए कोई दुकानदार गया, अब वहाँ उसका अच्छे से परिचय है, तो वह जहाँ गया है, तो जो जहाँ गया है वो दुकानदार बोल रहा है कि जाओ अपने आप से निकाल लो तुम। तो वह कितना,
वह भाई अब जो बोला है कि जब अपने आप से निकाल लो, उसको पता है भाई 10 निकालेगा, लेकिन वहाँ भी ये बेईमानी कर गया, विश्वासघात कर गया उसके साथ, तो वहाँ से कितना निकाल लिया, 11 निकाल लिया। तो वहाँ पे बेचते समय, खरीदते समय धोखा हो गया। अब जब वह बेचने आया, तो अब बेचने आया, अब कौन बेच रहा है, यह, और कौन खरीदने आया, कोई भी लड़का, जैसे कोई भी खरीदने आया, तो 1/10 का फिर वहाँ भी धोखा कर रहा है। तो जैसे कोई खरीदने आए तो उसको पता है कि हम 10 खरीदने आए थे, हम 10 लेके जा रहे हैं, लेकिन वह धोखा किया 9 का। 10 में 1 का धोखा मतलब 9, वह 9 ही दिया, जबकि वह 10 लेने आया था लेकिन दिया 9। तो अब यहाँ से 10 10 कट जाएगा, 9 11 आएगा, 2 9 × 100, तो 22 सही 2/9 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार माल खरीदते समय 5% तथा बेचते समय 20% का धोखा करता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। खरीदते समय 5%, देखिए खरीदते समय 5% मतलब 1/20, और बेचते समय कितना कर रहा है, बेचते समय आपका 20% का धोखा कर रहा है। देखिए 20% का धोखा कर रहा है। अब देखिए जब आपका खरीदते समय 20%, खरीदते समय 5% का धोखा कर रहा है, तो वह देखिए खरीदते समय भाई गया वहाँ पे, उसको पता है कि हम 20 दे रहे हैं, लेकिन वह कितना निकाल लाया, वो 20 से 21 निकाला है। दुकानदार है ये, अभी दुकानदार है ये 21 निकाल लाया। अब फिर जब ये बेचने आया, तो अब देखिए अब ये जो बेचने आया यही दुकानदार है। अब जब बेचने आया तो 1/5 का यहाँ पे वो कर गया बेईमानी, तो भाई 5 पूरी वैल्यू है, तो जो खरीदने आएगा उसको पता है हम 5 लेके जा रहे हैं, लेकिन एक बेईमानी कर गया, 4 ही दिया। तो देखिए 5 चौक 20, 4 चौक 16, 5 से काटेंगे इसको, 5 चौक 20 आएगा 4 बार में, 4 चौक 16 और ये 21, तो कितना ज़्यादा है, 5 किस पे, 16 पे, इंटू 100 करेंगे, 2 से 2 8 16, 50 8 25, 25 25 125 बटे 4, 3 12, 1 कम, 2 25, 31.25, यह आपका 31, 3 12, 4 1 कम 4, 1/4, 31 सही 1/4 भी लिख सकते हैं आप, जैसे आप 31 सही 1/4%, ये भी उसका प्रॉफिट है। देखिए तो ये क्वेश्चन था जो कि बेईमान दुकानदार वाला था। तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो चुका है बेईमान दुकानदार वाला। अब इसके आगे का टॉपिक हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल।